नमस्कार दोस्तों। आज क्लास में हम राजभाषा से यानी कि हमारे जो हिंदी में जितने भी संविधान में संशोधन हुए थे हिंदी को लेकर, हमारी स्वतंत्रता के बाद से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारे सामने जो पहली चीज़ आती है वो है राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो राजभाषा आखिर होता क्या है, यानी कि कोई भी कामकाज में हमारे जितने भी हमारे जो कार्यालयों में कामकाज की भाषा होगी वो क्या होती है, राजभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा को ही हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, ये संविधान में कब बताया गया था? संविधान के द्वारा 14 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1925 को सिराज गोपाल ने इस राजभाषा का नाम दिया था, यानी कि इसको राजभाषा का नाम दिया था। संविधान विधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी कि संविधान में बताया गया था कि हम राजभाषा के बारे में यहाँ पे बताया गया 1949 को। राजभाषा की मैं बात कर राष्ट्रभाषा की मैं बात करें तो एक देश में बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। बहुसंख्यक भाषा सारी राष्ट्रभाषा, यानी कि जिस भी हमारी राजभाषा में देश में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। और हमारे देश में क्या है, देश में बोलचाल की भाषा बहुत सारी है, यहाँ पे राष्ट्रभाषा इसे कहा जाता है। ठीक है, संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं जैसे हिंदी की भाषा जो हो गई हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है राजभाषा। राजभाषा अध्यक्ष को मुंशी और अयंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला भी कहते हैं। यानी कि जो राजभाषा का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो भी बातें हैं वो किसने बताई थी? मुंशी अयंगर ने। इसे क्या कहते हैं, ने कहा था। आगे देखिए, आगे है राजभाषा। राजभाषा के बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद कौन से में 343 से लेके 351 तक, इसमें जो मेन हमारे आर्टिकल्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। राजभाषा हिंदी की उपबंध किया गया, यानी कि राजभाषा के लिए किसको भाषा को बताया गया था? हिंदी को पहले उस समय बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए संघ 342 जो आर्टिकल है उसमें क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। जो हिंदी लिपि है वो क्या होगी? देवनागरी। और ये किसने बताया था? 343 में संघ की भाषा को हिंदी की राजभाषा के रूप में बताया गया था। 343 में 344 में बताया गया कि राजभाषा हिंदी के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाए। क्या बोला गया कि 344 उसमें कि राजभाषा हिंदी के लिए क्या किया जाए? राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाए। फिर इसमें बताया गया 345 में कि राज का विधानमंडल की राजभाषा, यानी कि राज का विधानमंडल की राजभाषा होगी। फिर उसके बाद बताया गया है इसमें 346 में एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में संपर्क भाषा की बात की गई। किसमें क्या बोला इसमें कि एक राज्य से दूसरी भाषा के लिए क्या किया जाएगा? संपर्क भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसमें है 348 से 349 में क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी? हिंदी, जो भी हमको बताया गया है इसके अंदर। फिर 351 में क्या बोला गया है? संघ के लिए कर्तव्य होगा कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इसमें हम क्या संघ का बढ़ावा कि हिंदी की बात की जाए। और अनुच्छेद 120 में क्या बोला? संसद की भाषा हिंदी होगी या इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक भाषा को इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बताया गया 120 आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर कि राजभाषा हिंदी का उपबंध करेगा। 340 इसमें हमने पढ़ा कि संविधान का अनुच्छेद 353 से 351 तक राजभाषा हिंदी का उपबंध किया जाएगा। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। और फिर 345 राजभाषा हिंदी के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग गठन किया जाएगा। 45 में राजा का विधानमंडल की बात की गई है। एक राजा का दूसरे राज्य के बीच में संपर्क भाषा होगी। 348 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा होगी। उसके बाद क्या है? संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए।